क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? यस आई नो यू आर डूइंग योर बिजनेस इन द एग्रीकल्चर, बट स्टिल व्हाट हैपेंड? पता है उनका प्रॉब्लम क्या था? उनका एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर तो वो कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लॉसेज ज़्यादा हो रहे हैं, मार्केट फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं, या फिर एग्री सरप्लस में जाता है, कभी शॉर्टफॉल में जाता है, कभी क्वालिटी के इश्यूज आते हैं, कभी पैकेजिंग के, कभी मार्केट के, या फिर कभी वायर के। ऐसी बहुत सारी चीजें, यस आई नो एग्री एक्सपोर्टर्स आर फेसिंग, बट स्टिल दैट बिजनेस इज सो गुड दैट यस यू कैन डू इट थ्रू आउट द ईयर and it is ample availability in the Indian market also that you can boom that business. But how? This is needed. और वो हाउ का क्वेश्चन आपको ढूंढना पड़ेगा, उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा कि वो हाउ हम कैसे डिराइव कर सकते हैं ताकि हम बाय स्टार्टिंग आवर एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर बिजनेस, यस वी कैन टेक द प्रॉफिट्स ऑल्सो, वी कैन गो बियॉन्ड द लिमिट्स एंड यस यू कैन डू दैट। लेकिन वो कैसे हो सकता है, उसके लिए कुछ तो अलग सोचना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, और तब जाके शायद ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है फॉर यू ऑल्सो। नहीं तो हमने एक्सपीरियंसेस क्या सुने हैं, अरे ऐसे ही होता है, उसने मतलब जहाँ ओनियन भेजा और वो 10 लाख के लॉस में गया, या फिर उसने मतलब ये भेजा और वो प्रोडक्ट ही वहां जाके डैमेज हो गया तो इसीलिए वो लॉसेस हो गए, या फिर ये पेरिशेबल है, हाईली शेल्फ लाइफ मतलब बहुत कम होती है तो इसकी वजह से प्रोडक्ट के डैमेजेस, लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट स्टिल डू यू नो वन फैक्ट रिगार्डिंग द एग्री बिजनेस, लाइक दिस इज दैट कि वो हमेशा चलता है क्योंकि मार्केट को डिमांड है उसकी और भेजने वाले भी है वहां पे, तो वो तो ऑनगोइंग है। बस उस पूरे कंपटीशन में या फिर पूरे उस चेन में हम कहाँ पे फिट हो रहे हैं, और ये अगर आपने एनालिसिस किया तो यस यू कैन डेफिनेटली फिट इन दैट गेम। अभी जो मार्केट में प्लेयर है वो कैसे चला रहे हैं उस बिजनेस को, और अगर अभी मार्केट में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा काम किया जाता है, like numbers of containers are sending in the per month also and per week also, per day also, people are exporting that, people are earning huge amount of revenue also out of that, and yes in the good profit also, though the margins are less but it's a volume game, and if you can play that game, either the volume, either the quality, either the quantity, or either in anything, you can definitely achieve that. But yes, for that what you need to understand, so let's discuss that. Hi दोस्तों, I am KD Sushma. I am also trainer, exporter and business coach. And yes, I am also agriculture exporter and I am boosting the agri export from India. And yes, I tell you that yes, it is the beneficial business actually, but when condition is there. और उसके लिए आपको ये समझने की जरूरत है, plus first thing, point number 1, you need to understand the market first. जिस भी मार्केट में आप जाना चाहते हो पहले उस मार्केट को अंडरस्टैंड करना सीखो, लाइक व्हाट इज दिस मार्केट, हाउ इज दिस मार्केट, हाउ दिस मार्केट इज प्लेइंग, हाउ द अदर कॉम्पिटिटर्स आर प्लेइंग इन द मार्केट, whatever the product you have selected related to agriculture, whether it is fruits, vegetables and all other things, like अगर मुझे ओनियन एक्सपोर्ट करना है तो ओनियन का मार्केट अभी वो कैसे चलता है, या फिर मैं दुबई टारगेट कर रहा हूँ तो दुबई में ओनियन कैसे चलता है, which are the other countries in Dubai is importing the onion and when the seasons are there, वो कब किया जाता है, कितने वॉल्यूम्स में आता है, इंडिया से कितना सेल किया जाता है, इंडिया से कितना एक्सपोर्ट होता है। अगर ये सारी बातें आप उस मार्केट के बारे में जानोगे, यू कैन डिसाइड द स्ट्रैटेजी दैट व्हेन यू कैन शिप योर ओनियन एंड व्हेन यू कैन मेक द प्रॉफिट। बिकॉज वही है ना, प्रॉफिट किसको मिलता है एंड कब मिलता है, द पीपल व्हेन यू आर फाइंडिंग द गैप इन द मार्केट। जो टाइम गैप होता है उसमें कोई भी नहीं है अभी खेलने के लिए, या फिर अगर है तो लिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल आर देयर, and if you are hitting that market at that point of time, definitely you can achieve the game, definitely you can win the game. वही प्रॉब्लम है ना कि चलो आज बाइक इंक्वायरी आ गई, अरे ओनियन है क्या, सप्लाई करो, कैन यू सप्लाई 140 feet container of onion, okay yes why not, and we are in the motivation and we are sending that। लेकिन आपने ये सोचा क्या कि अभी का मार्केट वहाँ पे क्या चल रहा है, सच में दिस इज द राइट टाइम टू सेंड ओनियन और नीड समथिंग एल्स, या फिर कुछ अलग कम्युनिटी में काम करना चाहिए। So what you understand by point number 1, understand the market very well. What is the second point? Like जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है वो प्रोडक्ट अगर जेनेरिक है तो आपको बहुत डीपर जाने की जरूरत है। इन शॉर्ट लाइक अगर मैंने ओनियन सिलेक्ट किया, सो ओनियन इज द वॉल्यूम गेम, ओनियन बल्क में ट्रेड किया जाता है। तो अगर आप स्मॉल प्लेयर हो उसमें और अगर आप स्टार्टअप हो तो हो सकता है कि चांसेस ऑफ द गेटिंग लो मनी, मतलब है ना कि मार्जिन लो मिलने के चांसेस आपके लिए ज्यादा है, क्योंकि आपका गेम अभी सेट नहीं हुआ है उसके लिए, या फिर जो बैक एंड कॉस्टिंग सप्लाई चेन जो सेट होने चाहिए वो अभी सेट नहीं हो सकते आपके लिए।
तो हो सकता है कि आप ट्रेड तो करोगे लेकिन चांसेस ऑफ गेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी और चांसेस ऑफ गेटिंग सम लॉसेस आर देयर, बट स्टिल यू कैन बीट दिस गेम. व्हाई एंड हाउ? यू कैन बीट दिस गेम बाय बीइंग कंटिन्यू इन द गेम. मैं आज स्मॉल हूँ लेकिन हो सकता है कि एक महीने में मैं 10 कंटेनर एक्सपोर्ट करूंगा और यस आई कैन बिकम समथिंग एल्स देन नाउ. ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, लेकिन उसके लिए दो आई एम गेटिंग द स्मॉल मार्जिन्स, दो आई एम गेटिंग द लेस रिजल्ट्स, बट स्टिल आई विल कंटिन्यू द गेम by deciding the target that in this month I will ship this much of containers, because I know the market very well and I know the when that gap will be occur and I will hit the gap. और इसीलिए आपको कंटिन्यू करने की जरूरत है. सो प्रोडक्ट के बारे में जस्ट रिमेंबर वन थिंग, लाइक इफ यू आर डीलिंग इन द जेनरिक, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट गेम ऑल्सो इन द मार्केट. Or otherwise, if you are startup, you are starting the game and you don't want to do like this part, okay, select the product, the niche market. जैसे मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो निश पे चलते हैं. निश पे चलने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे ज्यादा कंपटीशन शायद नहीं हो सकती. इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, एग्री में चिली हर कोई बेचता है, ओनियन हर कोई बेचता है, लेकिन हो सकता है कि ग्रेप्स कुछ कम लोग बेचते होंगे या फिर कुछ सिलेक्टेड लोग ही बेचते होंगे. हो सकता है कि सीजनल प्रोडक्ट्स में मैंगो सारे लोग नहीं एक्सपोर्ट करते, कुछ सिलेक्टेड लोग ही मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं. सो व्हाई नॉट टू ट्राई लाइक दैट ऑल्सो. या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मतलब गो फॉर द सीजनल ऑल्सो, या फिर गो एंड फाइंड आउट द समथिंग डिफरेंट दैट जेनरिक मार्केट इज नॉट प्लेइंग दैट गेम एंड यू आर फाइंडिंग अदर प्रोडक्ट. सो माइट बी यू नीड टू फाइंड आउट द अदर मार्केट ऑल्सो फॉर दैट, बट यस इन दैट वे यू कैन बीट द गेम. सो जैसे लोग कहते हैं ना कि एग्री में लॉसेस ही होते, फ्लक्चुएशंस होते, हु सेड दैट कि यस मार्केट इज फ्लक्चुएटिंग, आई नो दिस इज ट्रुथ, बट स्टिल सम प्रोडक्ट्स आर इन द मार्केट दैट दे आर डीलिंग ऑन द फिक्स्ड प्राइसेस ऑल्सो. So find out such products in the market and you can deal that. So in that way also you can beat the market. And number 3, you need to remember being continue in the market. So continuity, no one can beat that. And for the agri exporter, it is a must, mandatory thing that you should continue in the market. People are like playing the game, 1 and 2 container, okay, I will be the exporter, I am exporter, I am enjoying the benefit of exporter. No, for me, you are not exporter. जस्ट आपने ट्राई किया, कुछ तो ट्राई किया और एक शिपमेंट भेज दिया, 2 शिपमेंट भेज दिया, आप अपने आप को कह रहे हो कि आप एक्सपोर्टर हो. हाउ? जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे किसी ने धंधा चालू किया, अभी तो जॉब छोड़ा, धंधा चालू किया, 1-2 साल या 1 महीना 6 महीना उसने काम किया, कुछ ना कुछ तो ट्रायल एरर किए, रिजल्ट फेल्योर था, नहीं कुछ वर्कआउट हुआ, तो उसको फिर से जॉब ज्वाइन कर रहा है अभी, या फिर उसने फिर से जॉब ज्वाइन किया. इन दैट केस विल यू से दैट पर्सन इज बिजनेसमैन? विल यू से दैट पर्सन इज बिजनेस वूमन? नो, यू कांट. क्योंकि उसने सिर्फ ट्रायल एरर की थी, वो सक्सेसफुल नहीं हुई और वो फिर से बैक टू पैविलियन जॉब कर रहे हैं अभी. सेम थिंग एक्सपोर्ट में भी, जो भी लोग 1-2-4 शिपमेंट करते हैं, ट्रायल एरर चलाते हैं, फेलियर्स होते हैं या फिर सक्सेसफुल होते हैं, बट स्टिल दे आर बैक टू पैविलियन. फॉर मी दे आर नॉट एज एक्सपोर्टर. सो इफ यू वांट टू बी एज एक्सपोर्टर, यू नीड टू कंटिन्यू इन द गेम. So be a long-term player for that. Be continue in the market, and agri can be beaten only by being continue in the market. And for to be continue, you need to understand the back-end supply chain. You need to understand the stakeholders in the business. You need to understand the product and market very well. So this is the all linkage in between them, and then you can beat the game. Then you can win the game. So yes, in the agri, you can earn good amount of margin, good amount of profitability also, and yes, you can boost that game also. Not for the one country, not for the one product, but yes, you can add the multiple products to the multiple countries, and yes, enjoy being an exporter. So go global, take action, start your journey, and whatever help you require, yes, I'm there to help you, because you also know I'm on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. जरूर लाइक करना. YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट प्लीज सब्सक्राइब दैट चैनल. If you want this video will be helpful to any other exporter who is dealing in the agriculture, just share this video with them, and yes, we will together make it happen, this mission, and we will create the fortune for India and us also. Take action, comment in the comment box what are the problems you are facing, and I'm there to help you. Jai Hind.